हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक इन 9 फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करेंगे जनवरी 2022 को ग्लोबली और इंडिया में लॉन्च होने वाले स्मार्टफोन्स की। फ्रेंड्स, जनवरी 2022 में आपको रियलमी, स्वामी, मोटोला, वन प्लस, सैमसंग जैसे कई ब्रांडेड कंपनियों के फोन्स देखने को मिलने वाले हैं, जो कि ये फोन्स मिड रेंज, बजट रेंज और फ्लैगशिप होंगे। चलिए देखते हैं इन फोन के स्पेसिफिकेशन, प्राइस, लॉन्च डेट के बारे में। पहले सैमसंग फोन्स की बात करें तो सैमसंग जनवरी 2022 में कुछ फोन्स को ग्लोबली और इंडिया में लॉन्च करने वाला है, जिसमें सैमसंग गैलेक्सी S21 FE। इस फोन में 6.4 इंच फुल HD प्लस डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश HDR10 प्लस, 1200 निट्स का पिक ब्राइटनेस, रियर में 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का कैमरा। और मैं स्नैपड्रैगन 888 का चिपसेट, एंड्रॉइड 11 One UI 3.1 पर यह फोन रन करेगा। 6GB रैम, 128GB स्टोरेज, 8GB 128GB, 8GB 256GB स्टोरेज, 45 mAh की बैटरी, 25 वाट का फास्ट चार्जिंग और साथ में 15 वाट का फास्ट वायरलेस चार्जिंग और 4.5 वाट का रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा। ये फोन 5 या 11 जनवरी को ग्लोबली लॉन्च किया जा सकता है। इंडिया में इस फोन की शुरुआती कीमत 55,000 या 65,000 के आसपास हो सकता है। सैमसंग गैलेक्सी A53 5G, यह फोन 2 चिपसेट वेरिएंट में आएगा, एक जीनो चिपसेट और स्नैपड्रैगन चिपसेट के साथ। इस फोन में 6.5 इंच फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश HDR10 प्लस, 800 निट्स का पिक ब्राइटनेस, रियर में 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का माइक्रो, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जा सकता है। वहीं इस फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G का चिपसेट, एंड्रॉइड 12 और One UI 4.0 पर यह फोन रन करेगा। 6GB रैम, 128GB स्टोरेज, 8GB 128GB, 8GB 256GB, 45 mAh की बैटरी, 25 या 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जा सकता है। और वहीं डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आएगा। यह फोन 12 या 15 जनवरी के बीच ग्लोबली लॉन्च किया जा सकता है। इंडिया में इस फोन की शुरुआती कीमत 32,000 के आसपास हो सकता है। सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज, इस फोन में सैमसंग गैलेक्सी S22, S22 प्लस, S22 अल्ट्रा होंगे। हालांकि ये फोन्स भी 2 चिपसेट वेरिएंट के साथ आएंगे, एक जीनो चिपसेट और स्नैपड्रैगन चिपसेट होंगे, जो कि अलग अलग मार्केट के लिए होंगे। सैमसंग गैलेक्सी S22 में 6.1 इंच फुल HD प्लस डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश HDR10 प्लस, 1700 निट्स का पिक ब्राइटनेस, IP68 का रेटिंग, रियर में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो और फ्रंट में 10 मेगापिक्सल का कैमरा। वही स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 का चिपसेट और एक जीनो 2200 का चिपसेट होगा, जो कि अलग अलग मार्केट के लिए है। एंड्रॉइड 12 और One UI 4 पर यह फोन बूट करेगा। 8GB रैम, 256GB स्टोरेज, 12GB 256GB, 16GB 256GB स्टोरेज, 4000 mAh की बैटरी, 25 वाट का फास्ट चार्जिंग, 15 वाट का फास्ट वायरलेस चार्ज और 4.5 वाट रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाने वाला है। अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ आएगा। ये फोन जनवरी के लास्ट वीक या फरवरी में ग्लोबली लॉन्च किया जा सकता है। इंडिया में इस फोन की शुरुआती कीमत 75,000 के आसपास होने की उम्मीद कर सकते हैं। सैमसंग गैलेक्सी S22 प्लस में 6.5 इंच फुल HD प्लस डायनेमिक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश HDR10 प्लस, 1700 निट्स का पिक ब्राइटनेस, गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन, IP68 का रेटिंग। और मैं इस फोन का कैमरा और प्रोसेसर सैमसंग गैलेक्सी S20 के जैसा ही है। 12GB रैम, 256GB स्टोरेज, 16GB 256GB स्टोरेज, 48 mAh की बैटरी, 25 वाट का फास्ट चार्जिंग, 15 वाट का वायरलेस फास्ट चार्जिंग, 4.5 वाट वायरलेस रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट दिया जा सकता है। इस फोन में भी अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया जाएगा। ये फोन भी गैलेक्सी S20 के साथ लॉन्च होगा। इंडिया में इस फोन की शुरुआती कीमत 85,000 के आसपास होने की उम्मीद कर सकते हैं। सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा में 6.8 इंच QHD प्लस डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश HDR10 प्लस, 1750 निट्स का पिक ब्राइटनेस, IP68 का रेटिंग, रियर में 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, 10 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप और फ्रंट में 40 मेगापिक्सल का कैमरा होगा। स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 और एक जीनो 2200 का चिपसेट, एंड्रॉइड 12 One UI 4 पर यह फोन बूट करेगा। 12GB रैम, 256GB स्टोरेज, 12GB 512GB, 16GB 512GB स्टोरेज, 5000 mAh की बैटरी, 45 वाट का फास्ट चार्जिंग और 15 वाट का फास्ट वायरलेस चार्जिंग और 4.5 वाट का फास्ट रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट दिया जा सकता है। ये फोन भी S20 और S20 प्लस के साथ ग्लोबली लॉन्च होगा। इंडिया में इस फोन की शुरुआती कीमत 95,000 के आसपास हो सकता है। रियलमी फोन्स की बात किया तो रियलमी जनवरी में रियलमी GT2 सीरीज और रियलमी 9 सीरीज को लॉन्च करने वाला है। रियलमी GT2 को देखा जाए तो ये फोन रियलमी GT Neo 2S के नाम से लॉन्च हो सकता है। इस फोन में 6.6 इंच फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, रियर में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जा सकता है। वहीं स्नैपड्रैगन 888 का चिपसेट, एंड्रॉइड 12, रियलमी UI 3.0 पर फोन रन करेगा। 12GB रैम, 128GB स्टोरेज, 5000 mAh की बैटरी, 65 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जा सकता है। यह फोन 4 जनवरी 2022 को ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा।
ये फोन इंडिया में लॉन्च होता है तो इस फोन की शुरुआती कीमत 40,000 के आसपास हो सकता है। वही Realme GT2 Pro को देखा जाए तो इस फोन में 6.7 इंच QHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, रियर में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जा सकता है। Qualcomm स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 का प्रोसेसर, Android 12 और Realme UI 3.0 पर F4 रन करेगा। 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, 8GB, 256GB, 12GB, 256GB, 12GB, 512GB, 12GB, 1TB स्टोरेज, 5 एमएच की बैटरी, 125 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जा सकता है। वहीं डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। ये फोन Realme GT2 के साथ 4 जनवरी को ग्लोबली लॉन्च होगा। ये फोन इंडिया में लॉन्च होता है तो इस फोन की शुरुआती कीमत 50,000 के आसपास हो सकता है। Realme 9 Pro Plus को देखा जाए तो इस फोन में 6.5 इंच फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले या AMOLED डिस्प्ले दिया जा सकता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 8 मेगापिक्सल का माइक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जा सकता है। वहीं MediaTek Dimensity 800 या स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट के साथ आ सकता है। 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, 5 एमएच की बैटरी, 65 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया जा सकता है। इंडिया में ये फोन मिड जनवरी या लास्ट जनवरी को लॉन्च किया जा सकता है। ये फोन इंडिया में लॉन्च होता है तो इस फोन की शुरुआती कीमत 23,000 के आसपास हो सकता है। Realme 9i को देखा जाए तो इस फोन में 6.5 इंच फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, रियर में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा और स्नैपड्रैगन 680 का चिपसेट, Android 2 और Realme UI 3.0 पर F4 रन करेगा। 4GB रैम, 64GB स्टोरेज, 4GB, 128GB, 6GB, 128GB स्टोरेज, 5 एमएच की बैटरी, 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जा सकता है। इंडिया में इस फोन की शुरुआती कीमत 14,000 के आसपास हो सकता है। ये फोन भी Realme 9 Pro Plus के साथ लॉन्च होगा। फ्रेंड्स, आपको बता दूं Realme 9 और Realme 9 Pro को अगले साल फरवरी में लॉन्च किया जा सकता है। OnePlus फोन्स की बात करें तो OnePlus जनवरी में OnePlus 10 सीरीज को लॉन्च करने वाला है। वैसे OnePlus 10 Pro को देखा जाए तो इस फोन में 6.7 इंच QHD प्लस LTPO डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, रियर में 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जा सकता है। वहीं Qualcomm स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 का चिपसेट, Android 12 कलर OS 12 पे F4 रन करेगा। 12GB, 256GB स्टोरेज, 5 एमएच की बैटरी, 80 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, 50 वाट का वायरलेस फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जा सकता है। ये फोन 4 जनवरी 2022 को चाइना में लॉन्च होगा। हालांकि ये फोन ग्लोबली मार्च या अप्रैल में देखने को मिल सकता है। ये फोन इंडिया में लॉन्च होता है तो इस फोन की शुरुआती कीमत 60,000 या 65,000 के बीच हो सकता है। मोटोला फोन्स की बात किया तो मोटोला इंडिया में अपने कुछ स्मार्टफोन को लॉन्च कर सकता है, जिसमें मोटो G71। यह फोन पहले ही चाइना में लॉन्च किया जा चुका है। इस फोन में 6.4 इंच फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, रियर में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो, फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा, 5 एमएच की बैटरी, 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। ये फोन इंडिया में जनवरी के लास्ट वीक या फरवरी में लॉन्च किया जा सकता है। इंडिया में इस फोन की शुरुआती कीमत 21,000 के आसपास होने की उम्मीद की जा सकती है। Moto G Power 2022 को देखा जाए तो यह फोन Moto G Power 2021 का जगह लेगा। वैसे ये फोन चाइना में पहले ही लॉन्च किया जा चुका है। इस फोन में 6.5 इंच HD प्लस LCD डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, रियर में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। और वहीं MediaTek Helio G37 का प्रोसेसर Android 11 पर F4 रन करता है। 4GB रैम, 64GB स्टोरेज, 5 एमएच की बैटरी, 10 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट और रियर में फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। इंडिया में फोन 27 जनवरी के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। इंडिया में इस फोन की शुरुआती कीमत 10,000 के आसपास होने की उम्मीद की जा सकती है। Moto G200 को देखा जाए तो यह फोन इंडिया में किसी और नाम से लॉन्च किया जा सकता है। इस फोन में 6.8 इंच फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, रियर में 60 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। Qualcomm स्नैपड्रैगन 888 का चिपसेट, Android 11, 8GB, 128GB स्टोरेज, 5 एमएच की बैटरी, 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, IP68 का रेटिंग, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। फोन भी जनवरी के लास्ट वीक में लॉन्च हो सकता है। इंडिया में इस फोन की शुरुआती कीमत 35,000 के आसपास होने की उम्मीद कर सकते हैं। Moto Edge X30 को देखा जाए तो यह फोन मोटोला का पहला फोन जो Qualcomm स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के साथ आता है। इस फोन में 6.7 इंच फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, रियर में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और फ्रंट में 60 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। वहीं 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, 5 एमएच की बैटरी, 68 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर। इंडिया में ये फोन जनवरी के लास्ट वीक या फरवरी में लॉन्च हो सकता है। इंडिया में इस फोन की शुरुआती कीमत 45,000 के आसपास हो सकता है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं Moto G200 और Moto G Edge X30 में से कोई एक फोन इंडिया में लॉन्च हो सकता है।
iQOO फोन्स की बात की जाए तो iQOO चाइना में iQOO 9 सीरीज को और इंडिया में iQOO 8 सीरीज को लॉन्च करने वाला है। वैसे iQOO 9 सीरीज 5 जनवरी 2022 को चाइना में लॉन्च होने वाला है। iQOO 9 प्रो को देखा जाए तो इस फोन में 6.78 इंच QHD प्लस E5 एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, HDR10 प्लस, रियर में 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जा सकता है। वहीं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 का चिपसेट Android 12 पे 4 रन करेगा। 12GB 256GB स्टोरेज, 4700 mAh की बैटरी, 120 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जा सकता है। ये फोन चाइना में 5 जनवरी को लॉन्च होगा, जबकि ग्लोबली फरवरी या मार्च में देखने को मिल सकता है। ये फोन इंडिया में लॉन्च होता है तो इस फोन की शुरुआती कीमत 57,000 के आसपास हो सकता है। वहीं iQOO 9 को देखा जाए तो इस फोन का स्पेसिफिकेशन 9 प्रो के समान होंगे कुछ फीचर्स को छोड़कर, जिसमें iQOO 9 में फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 888 प्लस का चिपसेट और वहीं कैमरे में भी कुछ अंतर देखने को मिल सकता है। बैटरी और चार्जिंग सपोर्ट जैसे बाकी फीचर्स 9 प्रो के समान होंगे। ये फोन इंडिया में लॉन्च होता है तो इस फोन की शुरुआती कीमत 47,000 के आसपास हो सकता है। iQOO 8 सीरीज को देखा जाए तो ये फोन्स इंडिया में मिड जनवरी या लास्ट जनवरी को लॉन्च हो सकते हैं। कुछ लीक के अकॉर्डिंग iQOO 8 सीरीज को इंडिया में iQOO 9 सीरीज के नाम से लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये इसी नाम से लॉन्च होगा। इन फोन्स की प्राइस की बात किया तो iQOO 8 प्रो को इंडिया में 42,000 की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया जा सकता है और वहीं iQOO 9 को 38,000 के आसपास में लॉन्च किया जा सकता है। ये दोनों फोन्स क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट के साथ आते हैं। साथ ही जनवरी के लास्ट वीक या फरवरी में iQOO के और फोन्स लॉन्च हो सकते हैं, क्योंकि हाल ही के दिनों में चाइना में कुछ फोन लॉन्च किए गए हैं। रेडमी फोन की बात किया तो रेडमी अपना Redmi Note 11 4G वेरिएंट को ग्लोबली और इंडिया में लॉन्च कर सकता है। इस फोन में 6.5 इंच फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, रियर में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जा सकता है। वहीं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का चिपसेट Android 11 MIUI 12.5 पे यह फोन बूट करेगा। 4GB रैम, 128GB स्टोरेज, 6GB 128GB, 5 mAh की बैटरी, 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जा सकता है। वहीं साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल सकता है। ये फोन इंडिया में मिड या लास्ट जनवरी को लॉन्च किया जा सकता है। इंडिया में इस फोन की शुरुआती कीमत 14,000 के आसपास हो सकता है। स्वामी फोन्स की बात किया तो स्वामी 6 जनवरी 2022 को इंडिया में स्वामी 11i पर चार्जिंग को लॉन्च करने वाला है। हालांकि ये फोन चाइना में लॉन्च हुए Redmi Note 11 Pro का रिब्रांड फोन है। ये फोन 120 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। मैंने इस फोन की स्पेक्स स्क्रीन पर दे रखा है, आप वह देखें। इंडिया में इस फोन की शुरुआती कीमत 24,000 के आसपास होने की उम्मीद कर सकते हैं। ओप्पो फोन्स की बात किया तो ओप्पो अपने रेनो 7 सीरीज को ग्लोबली और इंडिया में लॉन्च कर सकता है। इसमें ओप्पो रेनो 7, 7 प्रो, 7 SE होंगे। ये फोन पहले ही चाइना में लॉन्च किए जा चुके हैं। इन फोन के स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, प्राइस, लॉन्च डेट के बारे में मैंने स्क्रीन पर दे रखा है, आप वो देखें। इन्फिनिक्स फोन की बात किया तो इन्फिनिक्स जनवरी 2022 में अपना पहला 5G फोन इन्फिनिक्स जीरो को अफ्रीकी देशों में लॉन्च कर सकता है। इस फोन में 6.7 इंच फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और वहीं 2 टेलीफोटो और अल्ट्रा वाइड कैमरे होंगे और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जा सकता है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 का चिपसेट Android 11 और XOS पर यह फोन बूट करेगा। 6GB रैम, 128GB स्टोरेज, 5 mAh की बैटरी, 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जा सकता है और वहीं साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। ये फोन अफ्रीकी देशों में मिड जनवरी के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। अगर ये फोन इंडिया में लॉन्च होता है तो इस फोन की शुरुआती कीमत 20,000 के आसपास होने की उम्मीद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें फोन के अलावा इन्फिनिक्स हॉट 12, 12i, इन्फिनिक्स नोट 12, 12s को जनवरी या फरवरी में लॉन्च किया जा सकता है। वीवो फोन की बात करते हैं, वीवो 5 जनवरी 2022 को अपना वीवो V23 Pro 5G को इंडिया और ग्लोबली लॉन्च करेगा। हालांकि ये फोन चाइना में लॉन्च हुए वीवो S12 Pro का रिब्रांड फोन है। वीवो V20 Pro में 6.57 इंच फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, रियर में 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और फ्रंट में 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 का चिपसेट Android 11 फ्रंट टच 11 पे फोन बूट करेगा। 8GB 128GB स्टोरेज, 4300 mAh की बैटरी, 44 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जा सकता है। इंडिया में इस फोन की शुरुआती कीमत 36,000 के आसपास हो सकता है। टेक्नो फोन्स की बात किया तो टेक्नो जनवरी में कुछ स्मार्टफोन्स को इंडिया में लॉन्च कर सकता है। इसमें टेक्नो पोवा 5G, टेक्नो पोवा नियो, टेक्नो स्पार्क 8 प्रो होंगे। इस फोन के अलावा हुआवे, एसूस, लेनोवो का फोन जनवरी में देखने को मिल सकता है कि ये फोन चाइना में लॉन्च होंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दूं मैंने इस वीडियो में जितने भी फोन्स की जानकारी दी है, लॉन्च के समय उनके स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, प्राइस में कुछ अंतर देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।